एक परिवार था। पूजा, उसका पति रोहन और उनकी सास मधु। पूजा की शादी को 6 महीने हुए थे। शादी के बाद पूजा ने अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाल ली। घर में सभी पूजा से बहुत खुश थे। पूजा की एक छोटी ननद भी थी, मोना। मोना को अपने साथ पढ़ने वाले सुरेश से प्रेम हो गया था और सुरेश के घर वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए मोना की शादी रोहन की शादी के 2 महीने पहले ही करवा दी थी। सुरेश ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए मोना ने सोचा कुछ दिन मायके रह आती हूँ। हालांकि पूजा रोहन की शादी के बाद मोना 20 दिन मायके में रह कर गई थी। दोनों ननद भाभी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मोना मायके आ गई। उसने मायके आए 7 दिन हो गए। इन 7 दिनों में दोनों ननद भाभी ने खूब शॉपिंग की, मूवी भी गई और बहुत ही एंजॉय किया। मधु भी ननद भाभी का प्रेम देखकर खुश थी। एक दिन रोहन का ऑफिस से पूजा को कॉल आया कि पूजा, मैं 2 घंटे में घर आ रहा हूँ। आज मेरे बॉस नवीन जी की शादी का सालगिरह की पार्टी में चलना है। सॉरी, उन्होंने 2 दिन पहले ही इनवाइट कर दिया था, पर ऑफिस के काम में मैं तो भूल ही गया। प्लीज तुम अच्छे से तैयार रहना। पूजा ने कहा, रोहन पहले से बताना था ना। ये छोड़ो, मैं तैयार रहूंगी। फोन रखने के बाद पूजा सोचने लगी, 2 घंटे, आईब्रो भी बढ़ा हुआ है, हाथों में वैक्सीन भी नहीं की है, क्या करूं? सबसे पहले साड़ी कौन सी पहननी है ये देख लेती हूँ। पूजा अलमारी में साड़ी देखने लगी। तभी ही मोना भी कमरे में आ गई। मोना को देख पूजा ने उसे सारी बात उसे बताया। मोना ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं एक पार्लर वाली को जानती हूँ, उसे घर आने को कह देती हूँ। पूजा ने कहा, ठीक है। मोना ने पार्लर वाली को कॉल कर दिया। पूजा ने अलमारी में से एक लाल रंग की सिल्वर की साड़ी निकाल ली, जो बेहद ही खूबसूरत थी। मोना ने कहा, भाभी साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। पूजा ने कहा, हाँ, ये साड़ी मेरी माँ की है, उन्होंने बेहद पसंद थी। मम्मी के गुजर जाने के बाद उनकी ये साड़ी अपने साथ ले आई। जानती हो, इस साड़ी को देखकर मुझे एहसास होता है कि माँ मेरे आसपास है। मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। पूजा को साड़ी पर सिलवटें दिखाई दी तो वो प्रेस करने लगी। तभी पार्लर वाली भी आ गई। मोना ने ये देखकर कहा, भाभी साड़ी मैं प्रेस कर देती हूँ। पूजा ने कहा, ठीक है। पूजा ने सोचा, फेशियल करवा लेती हूँ, फिर वैक्सीन करवा लूंगी, अभी तो समय है। पूजा फेशियल करवाने लगी और मोना साड़ी पर प्रेस करते करते बात भी कर रही थी। अचानक से मोना का फोन बजा। देखा तो फोन सुरेश का था। मोना ने प्रेस को खड़ा रखा और बात करने बाहर चली गई। उधर पूजा आंख बंद किए बैठी थी और पार्लर वाली पैरों पर वैक्स करने में व्यस्त थी। तभी पूजा को जलने की बदबू आई। पूजा ने देखा उनकी साड़ी जल गई। मोना ने जैसे ही बदबू आई तो वो फोन रख कमरे में आ गई और बोली, भाभी कुछ जल रहा है क्या? पूजा ने हाथ में साड़ी थी और मोना को देख उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा दे दिया। मोना तिलमिला गई। पार्लर वाली शाम से खड़ी तमाशा देख रही थी। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। घर में तूफान आ गया था। पार्टी में जाना तो दूर की बात थी। अब पार्लर वाली चुपचाप चली गई। मोना ने रोते हुए सारी बात मधु और रोहन को सुनाई। पूजा जली हुई साड़ी ले नम आंखों से अपने कमरे में ही बैठी रही। रोहन ने पूजा से कहा, तुमने सही नहीं किया पूजा, तुम्हें यह मोना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ माफी मांग लो मोना से और मामला खत्म कर दो। पूजा ने घूर कर देखा और कहा, तुम अपनी ही बहन का पक्ष लोगे ना? मेरी माँ की साड़ी जला दी, इसमें उनकी यादें थी, मैं नहीं मांगने वाली माफी। रोहन समझाता रहा और पूजा अपनी जिद पर अड़ी रही। उधर मोना रोई जा रही थी और मधु से समझाई जा रही थी। सारी रात घर में कोई ना सो सका। सुबह भी घर का माहौल गर्म था। मोना और पूजा एक दूसरे से बात दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं रही थी। मधु भी पूजा से मुंह फेर घूम रही थी। मधु ने पूजा से कहा, बहू तुमने मोना पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अरे कल को उनके ससुराल में पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। तुम मुझसे माफी मांगो और बात को खत्म कर दो। पूजा ने कहा, मोना के कारण मेरी माँ की साड़ी जल गई, मेरी जान बचती है उस साड़ी में। मैं माफी नहीं मांगूंगी, यूं कि मैं गलत नहीं हूँ। मोना की जगह मेरी बड़ी बहन भी होती तो मैं ऐसा ही करती। पूजा की बात मोना ने भी सुनी। रोहन भी वहीं सोफे पर बैठा था। पूजा रसोई में चली गई। मोना ने रोते हुए रोहन से कहा, देख लिया भाभी को, भाई आप किससे ज्यादा प्रेम है, बहन या पत्नी से? रोहन चुप रहा। मोना फिर बोल पड़ी, बात मेरे स्वाभिमान की है। भाभी से कहो कि मेरे पैरों पर नाक रगड़ माफी मांगे तो ही मैं उन्हें माफ करूंगी। ये सुनकर रोहन हैरान था। समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है कौन गलत और किसका पक्ष ले। पूजा भी माफी नहीं मांगूंगी जिद ले बैठी थी। रोहन फिर सोचने लगा, पूजा की माँ की निशानी थी, वो साड़ी आ गया होगा, गुस्से गुस्से में थप्पड़ दे दिया होगा। पर मोना भी गलत नहीं है। बड़ी कसम कसम में था रोहन, बहन का साथ दे तो पत्नी न
नाराज। पत्नी का साथ दे तो बहन नाराज। बहुत देर तक रोहन सोच में डूबा रहा। कुछ देर बाद रोहन अपने कमरे में गया और पूजा के पास जाकर बैठ गया और बोला, पूजा, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात शांति से सुनो। मोना ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मोना ने वो साड़ी जानबूझकर तो जलाई नहीं होगी। वो तो सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर रही थी ना। फोन आ गया। वो प्रेस खड़ा रख बाहर बात करने चली गई और प्रेस साड़ी पर गिर गया। वो साड़ी जल गई। क्या इसमें मोना की गलती थी? तुमने गुस्से में उसे पार्लर वाली के सामने थप्पड़ दे मारा। क्या तुमने सही किया? फिर रोहन उठकर चला गया। कुछ देर बाद मोना हॉल में बैठी रोहन और मधु के पास आई और बोली, माँ, सुबह से नाश्ता करने के बाद से मेरी घड़ी मिल नहीं रही। मैंने वो घड़ी उतार के टेबल पर ही रखी थी। क्या आप दोनों ने देखी? मधु ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। रोहन ने भी कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। मोना ने कहा, पता नहीं कहाँ रख दी। वो घड़ी पापा ने मुझे पिछले जन्मदिन पर दी थी। वो पापा का जन्मदिन पर दिया आखिरी तोहफा था। मोना बेचैन सी होकर घड़ी ढूंढने लगी पर कहीं नहीं मिली। मधु ने कहा, मैं जानती हूँ वो घड़ी तेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। वो उनकी आखिरी तोहफा था तेरे पिछले जन्मदिन का। मिल जाएगी, चिंता मत करो। मोना कमरे में बैठी थी, तभी रोहन उनके पास आया और बोला, एक बात पूछूं? तुम्हें घड़ी नहीं मिली तो तुम इतनी बेचैन हो गई। अच्छा, यदि तुम्हें पता चले किसी के हाथ से वो घड़ी टूट गई तो तुम क्या करोगी? मोना ने गुस्से में कहा, मैं उसे शायद मार ही दूंगी। फिर रोहन ने कहा, तो जली साड़ी को देख। पूजा के मन में भी यही विचार आया होगा और गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। उनके लिए वो साड़ी कीमती थी जैसे तुम्हारे लिए घड़ी है। रोहन ने जेब से घड़ी निकाली, मोना को दे दी। मोना चुपचाप बैठी रही। उधर कमरे में बैठी पूजा सोच रही थी कि रोहन ने सही कहा। मोना ने जानबूझकर तो साड़ी नहीं जलाई। मुझे भावनाओं में आकर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो भी उस पार्लर वाली के सामने। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। गलती तो मैंने ही की है सच में। पूजा मोना के कमरे में गई पर मोना कमरे में तो क्या घर में भी नहीं थी। पूजा को लगा कहीं मोना गुस्से में ससुराल तो नहीं चली गई। वो बेचैनी से टहलने लगी। कुछ देर बाद पूजा को मोना घर में प्रवेश करती दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, मुझे कुछ कहना है। फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। पूजा ने कहा, गलती मेरी थी। मुझे गुस्से में तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मोना ने कहा, भाभी, गलती मेरी भी थी। मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। पापा की दी हुई घड़ी गुम जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो साड़ी आपके लिए कितनी अनमोल थी। शायद आपकी जगह में होती तो मैं भी जज्बातों में बहकर ऐसा ही कर देती। फिर मोना ने एक पैकेट पूजा को दिया और कहा, भाभी, खोल कर देखो। पूजा ने पैकेट खोला। उसमें वही जली हुई लाल साड़ी थी। पर जली हुई साड़ी को पेचअप करवा कर मोना ने सही करवा दिया था। पूजा यह देख खुश हो गई और बोली, तुमने इसे सही करवा दिया, थैंक यू। गुस्से में मैं यह तक भूल गई कि मैं इसे रिफ्यू या बोर्ड लगवा कर सही करवा सकती हूँ। मोना ने कहा, मैंने भैया को कहकर साड़ी आपके कमरे से लाने को कहा और मैं उसे लेकर बूट गई और वहाँ से बात करवा पेचअप करवा कर ले आई। मुझे समझ आया कि ये साड़ी आपके लिए क्या महत्व रखती है। पूजा ने कहा, गलती मेरी ही थी मोना, सॉरी। मधु ने दोनों को देखा और कहा, चलो तुम्हें दोनों को समझ तो आया। मैं तुम दोनों को इतना ही कहूँगी कि गुस्से में ऐसी कोई काम या बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे संबंध खराब हो जाए और बाद में पछताना पड़े। रोहन ने भी हंसते हुए कहा, चलो माँ, और मेरा आइडिया काम कर गया और ये झगड़ा सुलझ गया। पूजा और मोना दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मोना ने मुस्कुराते हुए रोहन से पूछा, भैया, आपको किससे ज्यादा प्यार है, पत्नी या बहन से? रोहन ने कहा, अपने आप से। इस सवाल का जवाब देकर मुझे अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। और फिर सब हंसने लगे। इसी के साथ ये कहानियाँ समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।